वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल अंबिया अशरफना व अकरमना मुहम्मद खैरिनिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमि वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह वलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हानल्लाह। बारगाह रिसालत माग में झूम झूम कर अक़ीदतों का नजराना पेश करें व आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत देर से आप हज़रात ने तो मनक़बत तकरीर आप हज़रात ने समाअत कर ली। मेरे बाद भी मुक़र्रर श्री मक़ाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनीसुल क़ादरी साहब क़िबला उन्हें समाअत करना है। 40वें की महफिल है और खुसूसन बस सिर्फ मोहब्बत में ये बच्चे हैं उबैद वगैरह ये सब पढ़ा करते थे। इन्होंने मोहब्बत भरी दावत दी तो खेलम की ज़मीन से हम लोग चल कर आए। तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़ायद है कम बेश। जी जी आप हज़रात भी दूर दराज से आए हुए हैं। खुशनसीब हैं वो जो दुनिया से गई तो ऐसी औलाद छोड़ कर गई जिन्होंने 40वें के नाम पर इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। जी वरना जनाब आजकल 40 में जो है महफिलों के नाम रह गए हैं जिसमें बिरयानी पकती हैं, लोग आते हैं खाकर चले जाते हैं और बहुत जल्दी 10 मिनट 20 मिनट मिलाद हुआ, आधा घंटा हुआ और चले गए। बाज़ लोग बैठ जाते हैं तो वो इतनी कराहियत के साथ बैठते हैं कि जल्दी से हटें ताकि हम जाएं। ये इस बात से आप नसीहत हासिल किया करें कि ये सबका हाल है। आज हम ये कर रहे हैं, कल हमारे जाने के बाद हमारी औलाद ये करेंगे। समझ रहे हैं? इनकी वजह से गुनाह को ना खरीदें। इनकी वजह से ये जो समाज की वजह से लोगों की वजह से जो हम गुनाह खरीदते हैं, ये जनाबे वाला दुनिया बड़ी बेवफा है। मरने के बाद लंबे चावलों की बिरयानियाँ और जो है गोश्त के जायके और नमक कम था या ये ज़्यादा था ये वगैरह वगैरह करते हैं। तुम्हारे नाम पर आज बगैर कहे कोई कुरान पढ़ने को तैयार नहीं है। हम भी पढ़ते नहीं हैं अपने बाप दादा के लिए, तो ये क्या करेंगे? फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये दुनिया की जिंदगी के बदले में आखिरत में दोज़ख का अजाब ना खरीदें। ये रब ने मोमिनों के लिए फरमाया कि ये गुनाह ना खरीदें। आप क्या नमाजें छोड़कर गुनाह ना खरीदें, ये जो अल्लाह की नफरमानियां कर कर ये गुनाह ना खरीदें। ना रब फरमाता है मैदान महशर में जो है तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बड़े खसारे में, ये रब ने फरमाया। तो ये खुशनसीब हैं वो जिन्होंने ऐसी औलाद छोड़ी, जिन्होंने महफिल का इनेकाद किया, उलमा सादात इकराम को बुलाया। अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। चंद मिनट हम लोग आपकी समाअतों तक रहेंगे। अगर बेहतर समझे तो ये अगले आगे माहौल के साथ बैठ जाइए। बहुत अच्छी अच्छी नई बातें हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर वाकई बेहतर समझते हो तब, और बेहतर ना समझते हो तब कोई बात नहीं है। ये तो जो है इन महफिलों में आ जाया करें, नेकियां कर लिया
करें मेरे भाई। अल्लाह फरमाता है यौमा तरल मुमिनीन वल मुमिनात नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। ये जो नेकियां करने वाले हैं न मोमिन, अल्लाह ने फरमाया मैदान महशर में इनके साथ एक नूर चलेगा, इनके आगे एक नूर होगा, वो नूर की रोशनी में चलेंगे, नूर की रोशनी में पीछे पीछे नूर आगे आगे होगा। फरमाया उन्हें जन्नत की खुशखबरियां दे दिए जाएं। तो इन महफिल में आए ना, सुभान अल्लाह, सुभान नियतें अच्छी करके बैठा करें, करायत के साथ ना बैठा करें, अच्छी नियत लेकर बैठा करें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, मैंने अपनी तकरीर का मौजू जो बनाया है वो गौसे आजम की शान बयान करनी है। मेरे बाद भी आप तकरीर सुनेंगे, मौत के ताल्लुक से सुनेंगे, लेकिन मैंने सोचा और वलियों के इमाम का जिक्र कर लिया जाए। महीना भी गौसे पाक का है, गौसे पाक का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। महफिल में उनके नाम पर हम सदाए बुलंद करेंगे। अल्लाह मरने वालियों की मग़फ़िरत फरमा आमीन अल्लाहुम्मा। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा किराम बैठे हुए थे, मजमा था हुजूर की बारगाह में। हुजूर, ये जो मरने वाला चला जाता है क्या इसका ताल्लुक हमसे रहता है? हुजूर फरमाते हैं हाँ, ये जब कब्र में पहुंच जाता है ना तो एक बात का इंतजार करता है कि कोई है जो मुझे बचा ले। मरने वाला जब डूब रहा होता है ना तो इस बात का इंतजार करता है कोई है मुझे बचाए। जैसे कोई पानी में डूबने वाला डूब रहा हो, जैसे कोई पानी में डूबने वाला डूब रहा हो और कह रहा हो है कोई मुझे पानी से निकाल ले, है कोई जो मुझे पानी से बचा ले, मेरी जिंदगी बचा ले। हुजूर की बारगाह में सहाबा अर्ज करते गए या रसूल अल्लाह, वो किस बात का इंतजार करता है? हुजूर फरमाते हैं मरने वाला कब्र में इंतजार करता है कोई मेरे नाम से एक बार जो सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। महफिलें सिर्फ हमारे खाने के लिए नहीं होती हैं। हुजूर फरमाते हैं वो मरने वाला इंतजार करता है कोई जो मेरे नाम से एक बार सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह की पाकी बयान कर दे। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई सुभान अल्लाह कहे मरने वाले को क्या मिलता है? हुजूर फरमाते हैं वो दुनिया में एक बार अल्लाह की पाकी बयान करेगा, अल्लाह मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार भी अगर रब की पाकी गम बयान कर दे, अल्लाह मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये महफिलें इसीलिए होती हैं जनाब, ये महफिलें इसीलिए होती हैं ताकि हम आए मरने वाले के नाम से बोले। अल्लाह का कुरान कहता है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए मसले आला हैं। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये मसले आला क्या गए? आप फरमाते हैं मसले आला का माना ये गए अल्लाह की शान सबसे बड़ी है। अल्लाह की शान, बोलिए जोर से अल्लाह की शान, और जोर से बोलिए अल्लाह की शान। अब ये रब की शान है क्या? ये रब की शान क्या है? ए मेरे दोस्तों, अल्लाह की शान क्या है? ये नबुव्वत जो होती है, ये नबुव्वत उलूहियत की दलील होती है। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, नबुव्वत उलूहियत की दलील होती है। रब को किसी ने नहीं देखा है। नबुव्वत जिसने नबियों के जमाने पाए उन्होंने नबुव्वतें देख ली। हर नबी अल्लाह की शान होता है। अल्लाह ने नबियों को पैदा फरमाया अपनी शान को जाहिर फरमाने के लिए, तो हर नबी अल्लाह की शान है। आदम से लेकर ईसा तक ये जितने भी नबी आए गए हर नबी अल्लाह की शान है। लेकिन तेरा मेरा नबी, ये कमाल वाला जो नबी आदम से लेकर ईसा तक के नबियों का नबी जो दुनिया में आया, रब की शान बनकर नहीं अल्लाह की सबसे बड़ी शान बनकर आए गए। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी। यार एक बार ये शेर मिलकर पढ़े।
मजा आ जाएगा। चंद मिनट है बस मेरे पास। पढ़े सबसे औला लोगों ये मेरे नबी का जिक्र है, और दुनिया से तुम चले जाओगे। अल्लामा इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी बयान फरमाते हैं, जब तुम्हारे सीनों में रब का प्यार ना हो और तुम चाहो कि रब के नबी का प्यार तुम्हारे सीने में आ जाए, तो जब जब रब के नबी का नाम लो और झूम झूम कर नबी का नाम लिया करे। जोर से आवाज आ जाए, सबसे आला हमारा नबी। हर नबी अल्लाह की शान है, मगर मुस्तफा रब की सबसे बड़ी शान है। ऐसे हर बड़ी नबी की शान है। हर नबी के जमाने में अल्लाह ने वलियों को पैदा फरमाया। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक अंबिया किराम आते रहे। हर नबी के जमाने में वली आए, हर वली नबी की शान हुआ। मुस्तफा करीम के जमाने में भी वली आए, हर वली नबी की शान कहलाए, मगर बगदाद का गौसे आजम नबी की शान नहीं, बल्कि नबी की सबसे बड़ी शान है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे के बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। लोगों गौसे आजम का मकाम अगर समझना है तो समझो अल्लाह ने मेरे गौस को कितनी पावर अता फरमाई है। हर जमाने में अल्लाह ने वलियों को पैदा फरमाया। आदम से लेकर ईसा तक नबी आए, हर नबी के जमाने में वली आए, हर नबी के जमाने के वलियों को पावर मिले। अपने अपने नबी के जमाने के एतबार से पावर मिली, क्योंकि तेरा मेरा नबी हर नबी से ऊंची शान वाला है, हर नबी से अफजल वाला है। तेरे मेरे नबी के जमाने के वलियों को अल्लाह ने हर नबी के जमाने के वलियों से बुलंद मुकाम अता फरमाए हैं। और गौसे आदम की शान क्या है? आज लोग तोलने की कोशिश करते हैं, आज तोलने के गौसे आजम से बड़े मर्तबे हैं। जनाब मेरे गौस का मर्तबा ना तोले। आओ सुनो, अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, वइद अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताब। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने रोज़े अज़ल में जो अहद लिया, अंबियाए किराम की रूहें जमा थी, पूरी दुनिया के पूरे कायनात के आने वाले जो आ गए, सारे के सारे लोग जमा गए। एक बादल का टुकड़ा आ गए, एक नूर है जो लोगों के सरों पर छाया हुआ गए। कहने लगे अंबिया किराम की रूहें पाक कहने लगे, ए अल्लाह जी किसका नूर है जो हमारे सरों पर छाया हुआ गए? अल्लाह फरमाता है, ये मेरे नबी का नूर है, ये मेरे महबूब का नूर है, ये कायनात में नबियों के इमाम का नूर है जो तुम्हारे सरों पर छा हुआ गए। ए नबियों, अगर ये तुम्हारे जमाने में आ जाए तो तुमने इसकी गुलामी को कबूल करना गए और इसके कलमे को भी पढ़ना गए। नबी की नबुव्वत का ऐद लिया गया। कब लिया नबी की नबुव्वत का ऐद? यानी जब नबी हुजूर का नूर जब अंबिया किराम के सरों पर छाया ना, तो सारे नबियों की गर्दनें झुक गई, सारे नबियों ने अपने सरों को झुका लिया। हाँ हाँ, ए मेरे माबूदे हकीकी, अगर ये हमारे जमाने में आएगा तो हमने इसका कलमा पढ़ना है, हमने भी इसका उम्मती हो जाना है। तो सारे नबियों ने हुजूर की, जब हुजूर की नबुव्वत की बात आई तो सारे नबियों ने गर्दनें झुकाई। और जब बात आई बगदाद के शहंशाह के, यानी जब विलायत की बात आई, गौसे आज़म की बात आई, तो सारे वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दी। अभी नहीं समझे आप? जब रोज़े अज़ल में अंबिया किराम की रूहों को जमा किया गया ना, तो रब ने वादे लिए, ए अंबिया
ये मेरे नबी का नूर है। अगर तुम्हारे जमाने में आ जाए ना तो इसका कलमा पढ़ना है। सबों ने अपने सर झुका दिए। और जब विलायत की बारी आई, जब वलियों के इमाम की बारी आई तो सबने अपनी गर्दनें झुका दी। ओए कैसे झुका दी? जब बगदाद के शहंशाह ने, जब बगदाद ने ऐलान किया मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर गए, तो एक नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले वली और जो चले गए हर नबी के ज़माने के वली, सारे के सारे औलियाए किराम ने अपनी गर्दनें झुकाई है। जब नबुव्वत की बारी आई तो नबियों ने गर्दनें झुकाई, और जब विलायत की बारी आई तो हर वली, जब से दुनिया बनी तब से लेकर और क़यामत तक होने वाले हर वली ने अपनी गर्दनें झुका ली। और ये मैं नहीं कहता। आओ 290 हिजरी में जिसका विसाल हुआ, गौसे आज़म तशरीफ लाए तो 470 हिजरी में तकरीबन 180 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी आप मिंबर पर खुतबा दे रहे गए। अचानक आप कश्क के आलम में पहुंच गए और आपकी जबान से जुमले निकल गए, वलियों के इमाम आपका कदम ये मेरी भी गर्दन पर है। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने पूछ लिया हुजूर ये वलियों पर, ये मैं आपका कदम मेरी गर्दन पर, मेरे सर पर है, इसका मतलब क्या है? आप फरमाते मैंने आलम गैब से देख लिया 5वीं सदी के बीच में अल्लाह मेरे नबी की औलाद में से एक ऐसा बेटा फरमाएगा, मुहियुद्दीन व मुसम्मा बिसय्यद अब्दुल कादिर व हुवल गौसुल आज़म व मौलिदुहु मिन कीलान। आप फरमाते हैं 5वीं सदी में ऐसा बेटा आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। जोर से सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा वो गौसे आज़म होगा, वो कीलान में पैदा होगा। हर वली की गर्दन पर, हर वली की गर्दन पर उसका ये कदम है, मेरा ये कदम है, ये कहने का उसे हक हासिल होगा। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत ला। जोर से सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। उस कदम की करामत अल्लाह ने हर नबी के जमाने से ज्यादा पावर, हर नबी के जमाने के वली से ज्यादा पावर अता फरमाई है। आओ इन बुजुर्गों की याद मनाने से हमें मिलता क्या है? आओ जरा कुरान से पूछ लो, ए कुरान जरा बता, ये जो वलियों के हम तज़किरे करते हैं, ये जो औलिया किराम की यादें मनाते हैं, हमें मिलता क्या है? कुरान का 3रा पारा है, सूरह बकरा है। अल्लाह ने जनाबे हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। हज़रत मरियम की माँ ने मन्नत मानी थी कि अगर वो मेरे पेट में है ना, अगर वो बेटा है तो मैंने उसको ना तेरी खिदमत के लिए जो है वक्फ कर देना है। आसान भाषा में समझे। फरमाया इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत मरियम तशरीफ लाई, आप बैतुल मुक़द्दस ले गई, मस्जिद अक़सा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी खिदमत में ले लिया, आप पाल पोस रहे, परवरिश करते रहे, आप जवान हो गई। हज़रत ज़करिया सलाम कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, कोई और इसका कफील बन जाए। हजरत मरियम की एक मेहराब थी, एक हुजरा था बैतुल मुक़द्दस में, जिसमें वो नमाजें पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। अब सुने, हजरत मरियम क्या करती थी? नमाजें पढ़ा करती थी। कौन है हजरत मरियम? कोई नबी नहीं है, अल्लाह की वलिया है। कौन है? जोर से बोले, कौन है? वलिया है। वो जहाँ पर इबादत करती है वो उनका हुजरा है, वो उनका हुजरा है। अल्लामा इमाम राजी फरमाते हैं
मरियम का वो मजार था जिसमें वो इबादतें किया करते। भाई ज़ियारत का मजार कहते हैं किसी वली की जगह हो, है किसी जहाँ पर कोई वली जो है आराम फरमाता हो, उसे मजार कहते हैं। जनाबे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जनाबे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का उस मेराम में आना जाना हो गया। आप फरमाते हैं एक दिन जनाबे ज़करिया ने हज़रत मरियम के कमरे में देख लिया, आपने देख लिया, आपने देख लिया। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। आपने देख लिया जनाबे मरियम के कमरे में ये बेमौसम फल कहाँ से आ रहे हैं। गर्मियों में सर्दी वाले फल हैं, सर्दियों में गर्मी वाले फल हैं। आप कहने लगे मरियम तेरे कमरे में ये कहाँ से आए। जनाबे मरियम कहती हैं क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की बारगाह से मेरे पास आते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। आप सोचने लगे जब रब बेमौसम के फल यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। 120 साल हो गए मस्जिद अक्सा में नमाजें पढ़ते पढ़ते, अभी औलाद नहीं है। आपने सोच लिया जब बेमौसम फल मरियम के कमरे में आ सकते हैं तो अल्लाह इस जगह पर मुझे औलाद भी अता फरमा देता है। फरमाए बेमौसम फल है, अगर तवज्जो चाहता हूँ, फरमाए बेमौसम फल, गर्मियों में सर्दियों वाले, सर्दियों में गर्मियों वाले। 120 साल की उम्र है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, 98 साल है आपकी बीबी की उम्र। 120 साल की उम्र में जनाबे वाला औलादें नहीं होती है। आदमी औलाद की दौलत से ना मारूम हो जाता है 120 साल में। हमारा सबका डॉक्टर का तजुर्बा यही है। हज़रत ज़करिया कहते हैं जब यहाँ पर बेमौसम फल आ सकते हैं तो लाओ यहीं पर मांग लिया जाए। कहने लगे फिर दुआ करने लगे क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा हुनालिका दआ ज़करिया क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। ए गौसे आज़म के मिलाद मनाने वालों, 11वीं की न्याज़ें करने वालों, अल्लाह के वलियों के मज़ारों पर जा कर मांगने वालों, कुरान कहता है जनाबे हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम के मेहराब में हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए मौला 120 साल हो गई है मेरी उम्र, मौला मेरी हड्डियां कमजोर पड़ गई, मौला मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ए अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा, एक नेक औलाद अता फरमा। उलमा फरमाते हैं 120 साल नमाजें पढ़ते रहे मस्जिद अक्सा में, लेकिन एक दिन जनाबे मरियम के मेहराब में मांग लिया, फौरन अल्लाह का फरिश्ता जनाबे जिब्रील आ गए। फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। एक दिन जनाबे मरियम की मेहराब में मांगा, अल्लाह के फरिश्ते आ गए, कहने लगे ए अल्लाह के नबी आपने जो रब से दुआ मांगी है अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है और फरमाया अल्लाह ने आपको एक पाक बेटा और ऐसा बेटा जिसकी ज़ुहद की कस्में खाई जाए, जिसकी परहेजगारी की कस्में खाई जाए, ऐसा बेटा जनाबे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में अता फरमा दिया गया। तो जब मरियम के मज़ार से मिल जाए ए लोगों, मुस्तफ़ा के ज़माने के वलियों के मज़ार से भी हमारी तकदीरें बदल जाएंगी। अल्लाह किस्मतें बदल देता है। जनाब वक्त नहीं है, वक्त होता फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती। बस बताने का मतलब ये है गौसे आज़म की शान इन सबसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि गौसे आज़म मुस्तफ़ा के ज़माने के वलियों के इमाम हैं। हुजूर जब तशरीफ़ लाए ना तो अल्लाह ने जिब्रील से ऐलान करवाया आसमान में, अला इन्नन नूरल मखज़ून अल्लज़ी मिन नबिय्युल हादी। ए फरिश्ते जिब्रील ऐलान कर दे आसमानों में आज की रात मेरे हबीब का नूर जलवागर हो चुका है। और जब
बगदाद के शहंशाह दुनिया में तशरीफ न लाए, आपके वालिद गिरामी अबू सालेह हैं। आप फरमाते मैंने देखा रात को ख्वाब में हुजूर सहाबाए किराम के साथ, औलियाए किराम के साथ तशरीफ लाए हैं। फरमाया मेरे लाल की विलादत नहीं हुई है, आप तशरीफ लाएंगे। और क्या फरमा रहे हैं? फ़क़ाल या अबा सालिकिन आताकल्लाहु ताला इब्न वली महबूबी व महबूबुल्लाह ताला व सयकूनु फी शानिल औलिया वल अक़ताब कशानी बैनल अंबिया वल रसूल। ए अबू सालेह, अल्लाह ने तुझे ऐसा बेटा अता फरमाया है जो अल्लाह का भी महबूब है, वो मेरा भी महबूब है। उसकी तमाम नबियों में, उसकी तमाम वलियों में ऐसी शान होगी जैसे तमाम नबियों में मेरी शान है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। तो गौसे आजम से मोहब्बत करें। और 40वें की महफिल है, दुनिया में गुनाह ना खरीदें, नेकियां करके जाएं जनाब। मौत हर किसी को आएगी, मौत हमने सबको आनी है। ये गुनाह करने के बाद जब दुनिया से जाओगे, अभी वक्त है, अभी नेकियां कर लें, अभी टाइम तुम्हें मिला है, अभी वक्त है। हमें माल को खर्च करने का हुक्म दिया रब ने ना, तो फरमाया वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतिय अहदकुमुल मौत, इससे पहले तुम्हें मौत आए तो नेकियां कर लो, सदक़े कर लो, वरना मौत का वक्त होगा हम कहेंगे 2 मिनट मिल जाएं, तब 2 मिनट भी हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए आज करना जो तुझे है तू वो कर ले गाफिल, कल तेरा गौरे गरीबा में बसेरा होगा। गौर कर बादे फना कोई न तेरा होगा, तंगी गोर के हमरा अंधेरा होगा। अल्लाह हम सबों को मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।